हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर जो चैप्टर है उसके जो एचटेट में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ये CH3 CH2 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 क्या दे रखा है? ब्यूटेनॉल दे रखा है। इसकी रिएक्शन करवाई है एल्यूमिना के साथ और टेम्परेचर दिया है इतना। तो ये जो Al2O3 होता है ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट का क्या मतलब है? ये इसमें से वाटर निकाल लेगा तो क्या बनेगी? एल्कीन। तो ये देखो यहाँ से OH निकलेगा और इस कार्बन से H, तो क्या बनेगा आफ्टर डिहाइड्रेशन? CH3 CH2 ये बनेगा। ये हमारे पास क्या बन गया? A बन गया, एल्कीन। अब इस एल्कीन की रिएक्शन करवाई है Br2 के साथ। अब क्या है, ये जो डबल बॉन्ड है ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इस पर Br2 का एडिशन होगा। एक Br तो इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, एक इसके साथ। ये दोनों एंटी मैनर में अटैच होते हैं। अगर एक Br ऊपर से आया तो दूसरा नीचे से आएगा। तो अब क्या होगा? Br2 का एडिशन होगा इस डबल बॉन्ड पर। क्या बनेगा हमारे पास? CH3 CH2 ये आ गया Br। अब जैसे ये एक ब्रोमीन नीचे लगा है तो दूसरे वाला ऊपर लगेगा, इसको बोलते हैं एंटी एडिशन। ये बन गया हमारे पास B। उसके बाद रिएक्शन करवा रखी है अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH होता है वो एक बहुत ही अच्छा बेस होगा। बेस है तो ये क्या करेगा? ये जो H है इसको निकाल लेगा। ये फिर यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा जाए। नेगेटिव चार्ज फिर क्या है? ब्रोमीन अच्छा लीविंग ग्रुप है तो ब्रोमीन तो इस बॉन्ड को लेके चला जाएगा और ये जो नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज कैसे आएगा? ये जो बेस है ये इस H पॉजिटिव को निकाल लेगा। इसके निकलने के बाद यह नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, उस नेगेटिव को कौन लेके जाएगा? ब्रोमीन। अब क्या है, दो Br हैं तो दोनों निकलेंगे। ये जो अल्कोहलिक KOH है बहुत अच्छा बेस है। ये Br भी निकलेगा। अब क्या होगा? डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। उसमें क्या होता है? एक HBr मोलिक्यूल निकलेगा, ये वाला Br निकलेगा और ये वाला H निकलेगा। तो क्या आ जाएगा? एक डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ। और जब ये Br और ये H निकलेगा तो क्या आ जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड। तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा? दो मोलिक्यूल तो निकलेंगे हमारे पास HBr के, और क्या बन जाएगा? यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। CH3 CH2 ये प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास। ये क्या है? ब्यूटाइल, 1 ब्यूटाइल। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन C आ जाएगा। ये यहाँ पर चाहे तो Al2O3 दे रखा हो, चाहे अनहाइड्रस ZnCl2, या फिर कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड दे रखा हो जैसे H2SO4 या फिर H3PO4। ये सारे रिएजेंट डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट हैं। तो अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following explains the fact that orthonitrophenol is more volatile than paranitrophenol? अब क्या है? एक तो है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। फिनोल तो ये होता है और इसकी ऑर्थो पोजीशन पर NO2 ग्रुप। ये तो अपने पास ऑर्थो है। और पैरानाइट्रोफिनॉल क्या हुआ? OH, पैरा पोजीशन पर ये वाला ग्रुप। अब यहाँ क्या हो गया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, अगर इसके साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट है और साइड में कोई नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है, फ्लोरीन है या फिर कोई और ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो यहाँ तो क्या होगा? ये वाला हाइड्रोजन है, ये इस ऑक्सीजन के साथ है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर लेगा। यहाँ कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? यहाँ इंट्रामोलिकुलर होगी। और इसमें क्या है? ये हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस है तो यहाँ इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। यहाँ कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? इंटरमोलिकुलर। अब कोई पैरानाइट्रोफिनॉल का दूसरा मोलिक्यूल होगा, ये होगा, ये देखो, ये दूसरा मोलिक्यूल है पैरानाइट्रोफिनॉल का, तो ये वाला दूसरे मोलिक्यूल का हाइड्रोजन इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? यहाँ इंटरमोलिकुलर।
तो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में तो इंट्रामोलिकुलर है, मोलिक्यूल के अंदर ही, और पैरा में इंटरमोलिकुलर है। और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, स्ट्रॉन्ग होंगी तो ये मोलिक्यूल है, ये सारे मोलिक्यूल पैरानाइट्रोफिनोल के आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एक दूसरे के साथ रहेंगे, बहुत स्ट्रोंगली, मतलब एक दूसरे के साथ रहेंगे, तो ये वोलेटाइल नहीं होगा। और ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में क्या है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब इस मोलिकुलर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इस मोलिक्यूल का दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, तो ये जो ऑर्थो वाला है ये ज़्यादा वोलेटाइल हो जाएगा। तो ये जो इनका वोलेटाइल नेचर है ये किस बेस पर एक्सप्लेन होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेस पर। तो हमारे पास ऑप्शन भी आ जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट आइसोमरिक विद डाईइथाइल ईथर। अब ये आइसोमरिज्म से क्वेश्चन आया। डाईइथाइल ईथर का क्या फॉर्मूला होगा, ये होगा C2H5, सिमेट्रिकल ईथर है ये C2H5। अब किसके साथ ये आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। अब देखो ये सैचुरेटेड मॉलिक्यूल है, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है यहाँ। तो अब अगर हमारे पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें डबल बॉन्ड है तो वो इसके साथ आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। अब कार्बन है, देखो आइसोमर क्या होता है, सेम मास होना चाहिए, मास सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर अलग होगा। यहाँ क्या है, 4 कार्बन है और कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। अब पहले ऑप्शन में क्या दे रखा है, ब्यूटेन 1 अब क्या है, एल्कोहलिक ग्रुप है, इसका क्या फॉर्मूला होगा, CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये ब्यूटेनॉल का फॉर्मूला है। अब देखो अगर इन दोनों का मास चेक करेंगे तो सेम मास है, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला है, यहाँ भी कोई डबल बॉन्ड नहीं है, न यहाँ डबल बॉन्ड है, तो ये दोनों आपस में क्या है, आइसोमर है। नेक्स्ट है ट्यूब्यूटेनॉन। ट्यूब्यूटेनॉन का क्या फॉर्मूला है, 4 कार्बन, सेकेंड पोजीशन पर कीटोनिक ग्रुप, CH3 CH2 CH3। अब यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो अब और इसमें क्या था, कोई डबल बॉन्ड नहीं था, ये तो पूरा सैचुरेटेड मॉलिक्यूल है और ये अनसैचुरेटेड है, तो यहाँ न तो फॉर्मूला सेम है और न मास सेम है, तो ये इसका आइसोमर नहीं होगा। तो हमारे पास कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। तो मैं यही पूछा था किसके साथ ही आइसोमरिक नहीं है। तो सबसे पहले तो क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, वो कैसे पता चलेगा, सेम नंबर ऑफ कार्बन सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ कोई भी डबल बॉन्ड नहीं था, तो ये ब्यूटेनॉल है और ये थर्ड वाला 2-मिथाइल प्रोपेनटोल N प्रोपाइल मिथाइल ईथर। अगर इन तीनों की हम कार्बन हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे तो वो सेम मिलेगा, लेकिन इसका सेम नहीं है, यहाँ तो एक डबल बॉन्ड है, तो ये कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। यह है 2023 में आया हुआ। इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व इन रीमर-टिमन रिएक्शन। अब ये कौन सी रिएक्शन होती है, बहुत ही पॉपुलर नेम रिएक्शन है। इसमें क्या बनता है, फिनोल से सैलिसिलडेहाइड बनता है, इस OH की ऑर्थो पोजीशन पर एल्डिहाइड ग्रुप आ जाता है, और इसका रिएजेंट क्या होता है, CHCl3 इन NaOH। अब इलेक्ट्रोफाइल पूछा है तो इसका हमें मैकेनिज्म पता होना चाहिए। अब ये होता है हमारे पास क्लोरोफॉर्म और ये NaOH है, ये क्या है, ये एक अच्छा बेस है, तो यहाँ से एक H पॉजिटिव ले लेगा, क्या बनेगा, ये नेगेटिव चार्ज। इस NaOH ने यहाँ से H पॉजिटिव ले लिया था तो हमारे पास ये बन गया कार्बन आयन। अब जो Cl है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, नॉट स्टेबल, और Cl अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये एक Cl- बार चला जाएगा। अब एक नेगेटिव चार्ज था और एक नेगेटिव चार्ज काट दे तो न्यूट्रल स्पीसीज बन जाएगी हमारे पास, ये बनेगी प्लस Cl-। तो क्या इलेक्ट्रोफाइल बना है, तो इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल ये क्या है, कार्बन है। कार्बन के ऊपर 2 Cl लगे हैं और ये 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, ये बॉन्डिंग शो नहीं करेंगे, लोन पेयर की फॉर्म में रहेंगे। तो ये जो स्पीसीज है ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करती है, ये इस
बेंजीन रिंग पर अटैक करेगी ऑर्थो पोजीशन पर, और उसके बाद हाइड्रोलिसिस होगा और फिर हमारे पास ये बन जाएगा। तो कौन सा इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा? ऑप्शन बी वाला आ जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2022 में आया हुआ है। C6H5CH2OH की रिएक्शन करवा रखी है HBr के साथ, उसके बाद एक प्रोडक्ट बनेगा उसकी KCN के साथ है, फिर भी बनेगा, फिर उसकी हाइड्रोलिसिस करवाई है पार्शियल, ये मेंशन कर रखा है कि पार्शियल करवाई गई है, उसके बाद C है और फिर इसके साथ। तो अब देखेंगे 1 बाय 1 क्या बनता है। C6H5CH2OH है। अब HBr क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, यहाँ से H पॉजिटिव आएगा, इस OH पर इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा, और ये क्या है फिर H2O गुड लिविंग ग्रुप है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और Br अटैक करेगा। तो ये तो सिंपल ही रिएक्शन है बिल्कुल, इसका मैं ऊपर लिख देती हूँ। ये देखो C6H5CH2OH है। अब क्या है, HBr में से H पॉजिटिव आएगा, इस पर अटैच होगा तो ये बन जाएगा, ये H2O बन जाएगा। अब ये क्या करेगा, ये H2O तो निकल जाएगा मीडियम से, क्या बनेगा C6H5CH2 पॉजिटिव, ये स्पीसीज बनेंगी। और Br माइनस क्या है, Br माइनस इस पर अटैक कर देगा तो ये बनेगा। हमारे पास A तो बन गया ये। अब है KCN, KCN क्या करेगा, KCN में CN माइनस है, तो यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन हो जाएगा, इस Br की जगह CN लग जाएगा SN2 मैकेनिज्म से, तो क्या बनेगा C6H5CH2 है और CN है, ये हमारे पास B बन गया। उसके बाद हाइड्रोलिसिस करवाई है पार्शियल, जब भी नाइट्राइल ग्रुप की पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो बनता है अमाइड, और अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो बनेगा एसिड। अब क्या है, हाइड्रोलिसिस करवाई है कौन सी, पार्शियल, पार्शियल है तो क्या बनेगा, अमाइड बनेगा। C6H5CH2 है, C डबल बॉन्ड O NH2, ये क्या बन गया, ये हमारे पास C बन गया अमाइड। अगर इसी की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवा देंगे तो एसिड बनेगा। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखो, ये 2021 और 20 में आई हुई रिएक्शन है, तो इसमें तो क्या है, ये सेम टू सेम है यहाँ तक, तो ये भी इसमें भी है, सेम बनेगा। इस रिएक्शन में इस रिएक्शन में भी क्या बनेगा हमारे पास, ये नाइट्राइल बनेगा। इसमें क्या है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस है, पार्शियल से क्या बनेगा, अमाइड, और इसमें क्या दे रखा है B, तो क्या बन जाएगा नाइट्राइल, उसके बाद कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, एसिड बनता है C6H5 C डबल बॉन्ड O, तो यहाँ तो क्या है, कंप्लीट है, कंप्लीट से तुम्हारे पास एसिड बनता है। तो इस रिएक्शन में जो C है ये कौन सा एसिड बना है, फिनाइल इथेनोइक एसिड, तो इसमें तो आ जाएगा ऑप्शन बी। और इसमें क्या है, ये अमाइड बन गया था C, यहाँ तक पहुँच गए, और उसके बाद क्या डाल रखा है NaOBr। अगर आपने अमीन्स वाला चैप्टर पढ़ा है तो ये एक नेम रिएक्शन है, होफमैन ब्रोमो अमाइड डिग्रेडेशन। क्या होता है, ये जो अमाइड है ये अमीन्स में कन्वर्ट हो जाता है, और जो रिएक्टेंट होता है अगर उसमें 4 कार्बन है तो प्रोडक्ट में 1 कार्बन कम हो जाता है। अब देखो ये जो अमाइड बना है, अगर ये रिएजेंट डालेंगे तो ये जो CO ग्रुप है ना ये लीव कर जाएगा, ये CO ग्रुप लीव कर जाएगा, और ये NH2 है ये डायरेक्ट इस कार्बन के साथ अटैच कर देना है। तो ये है नेम रिएक्शन अमीन्स वाले चैप्टर में, C6H5CH2 है। अब ये जो CO ग्रुप है ये लीव कर जाएगा, और ये NH2 डायरेक्ट इसके साथ लग जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ये आ जाएगा फिनाइल मीथेन अमीन। 1 कार्बन है ये मीथेन अमीन इसलिए लिया गया है, और ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा, तो ऑप्शन बी आ जाएगा फिनाइल मीथेन अमीन। और ये जो CO बीच वाला कार्बन है CO, ये किस फॉर्म में निकल जाएगा, Na2CO3 की फॉर्म में बाहर चला जाएगा। तो ये तो मैं ध्यान रखना है, ये
जो नाइट्राइल है अगर इसका पार्शियल करेंगे तो अमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो एसिड में। तो ये देखो, ये तो 22 में आया हुआ क्वेश्चन है और ये 21 में। या तो इसने पार्शियल पूछ ली, अमाइड बना लिया, और उसके बाद होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन एक नेम रिएक्शन है मीन्स वाले चैप्टर की पॉपुलर रिएक्शन, और यहाँ इसने कंप्लीट पूछ ली, कंप्लीट है तो यहाँ एसिड बनेगा। तो जो रिएक्शन है वो प्रीवियस ईयर में होती है, कम से कम वो तो करनी चाहिए हमें, वो रिपीट होती रहती है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर द फिनॉक्साइड आयन। ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब हमें क्या पता है, फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन किससे बना है, फिनोल से बना है। फिनोल का अगर हम H पॉजिटिव रिमूव करते तो फिनॉक्साइड आयन। अब हमें ये पता है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्या मतलब, ये जो नेगेटिव चार्ज है जब इसमें रेजोनेंस करवाएंगे तो नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर आएगा। अब ये देखो, अब जब ये नेगेटिव चार्ज रिंग के अंदर घूमेगा तो ये ऑर्थो पोजिशन है और ये पैरा है, यहाँ नेगेटिव आएगा। ये दो ऑर्थो हैं एक पैरा है, इन तीनों पोजीशन पर नेगेटिव आएगा जब ये रेजोनेंस, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा होंगे, और ये मेटा पोजीशन यहाँ कभी भी नहीं होगा। तो ये देखो ऑप्शन ए में नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पोजीशन पर है, और जितने भी एटम हैं वो सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। हाइब्रिडाइजेशन भी देखनी, ये नहीं है कि नेगेटिव चार्ज देख लिया कहाँ कहाँ, देखो सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या है, नेगेटिव चार्ज पैरा पोजीशन पर है और सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये वाला स्ट्रक्चर भी सही है। नेक्स्ट में नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पर है और सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, तो ये भी सही है। यहाँ क्या है, नेगेटिव चार्ज मेटा पर है, तो ये तो स्ट्रक्चर नहीं है। नेगेटिव चार्ज हमेशा ऑर्थो पर आएगा या फिर पैरा पर, मेटा पर है तो ये रॉन्ग है। और एक और बात, ये जो कार्बन है ये यहाँ sp3 है, तो ये संभव नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी आ जाएगा। ऑप्शन डी है वो वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2019 में आया हुआ है। ये क्या है, ये मिथेनॉल की प्रिपरेशन दी गई है, इसका कैटालिस्ट पूछा है। इसका कैटालिस्ट होता है ये, कॉपर ले लें या फिर जिंक ऑक्साइड और उसके साथ Cr2O3, तो इसका ऑप्शन सी है। ये मिथेनॉल है और एक इथेनॉल, दोनों की प्रिपरेशन में कौन सा एंजाइम यूज होता है वो पूछी गई है। तो ये तो मिथेनॉल की है। नेक्स्ट है इथाइल अल्कोहल की, यानी कि C2H5OH की प्रिपरेशन पूछी गई है। इसमें कौन सा एंजाइम यूज होता है वो पूछा गया है, कौन सा है, जाइमेज। जाइमेज किस में मिलता है, ईस्ट में मिलता है। ये 2018 में पूछा गया है, तो ये दोनों ही एंजाइम पूछे गए हैं, जाइमेज और वो पहले पूछा गया था वो बड़ा कैटालिस्ट। तो बस ये इतने ही क्वेश्चन आए थे इस यूनिट से, ये आपके आंसर किए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।